यूपी के बहराइच में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। बहराइच में देवस्थान के चबूतरे पर तोड़फोड़ की गई है। चबूतरे पर तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव पसर गया है। तनाव के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। अराजक तत्वों ने आसपास के पेड़ भी काट डाले हैं। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लोग यहां पर अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यही वो चबूतरा है जिसमें तोड़फोड़ की गई है और लोगों का यह भी आरोप है कि आसपास कुछ पेड़ थे और उन पेड़ों को भी काट दिया है अराजक तत्वों ने। अब ये लोग कौन थे ये अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस ने कहा कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जब लोगों ने इस चबूतरे को देखा तो उनका आक्रोश वहां पर बढ़ गया। काफी देर तक यहां पर लोगों ने हंगामा किया और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। और वहां पर हालात को देखते हुए वहां पुलिस बल की तैनाती की गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहपुर की तस्वीर आपने देखी कि कैसे वहां पर मकबरे में तोड़फोड़ की गई, हंगामा हुआ और वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। फिलहाल वहां पर शांति। इस मामले में लगभग 150 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, अज्ञात लोगों के खिलाफ। बहराइच में चबूतरा तोड़ने पर लोग यहां पर भड़क गए हैं। गुस्साए लोगों ने यहां पर जाम भी लगा दिया बहराइच में। ये देखिए, ये बहराइच की तस्वीर है। गांव वालों को जब पता चला चबूतरे के बारे में, लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और वहां पर उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और यहां पर जाम भी लगा दिया। तो यूपी में चबूतरा बनाम मकबरे की लड़ाई इस वक्त तेज हो गई है। इसको लेकर तनाव फैला हुआ है। फतेहपुर की खबर आपने देखी और अब ये देखिए बहराइच की खबर। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। ये जो रोड है, जो मेन रोड है, उसको गांव वालों ने यहाँ पर पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है और ये यहाँ पर रस्सी बांध दी गई है। ये देखिए, ये यहाँ से रस्सी बांध दी गई है, सड़क पे गाड़ी खड़ी कर दी है और जिसके कारण जो ट्रैफिक जाम है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ट्रैफिक जाम यहाँ पे लग गया है। लोगों से बात कर लेते हैं कि ये क्या तरीका है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये क्या तरीका है, ये बताइए, ये बताइए, ये क्या तरीका है। रात में जैसे चौथा बना वैसे ही रात में पेड़ खड़ा हो जाएगा, हम लोग रास्ता खाली कर देंगे। नहीं, लेकिन ये तरीका क्या है, इससे तो लोगों को दिक्कतें हो रही है। पीछे हमको दिक्कत आएगी तभी तो सरकार को पता चलेगा। तो पुलिस वाले को आपने देखा ही है किस तरीके से रातों रात को चौतरा बनवा दिया गया। इसमें पुलिस मिली हुई है, लेकिन इससे आप लोग परेशान हो रहे हैं ना। पीछे गाड़ियां नहीं मिली है, तरीके से काम करती तो हम यहाँ पे रोड गाड़ियां फंसी हुई है, लोग फंसे हुए हैं। तभी तो अगर आम जनता को तकलीफ होगी तभी ना वो समझेगी क्या करिए। आम लोग फंसे हुए हैं पीछे, उन लोगों को ये तरीका क्या सही है क्या? ये तरीका सही है। जब आम लोग ये तरीका, ये क्या तरीका है? पीछे आम लोग फंसे, ये भी तरीका मैडम, ये भी तरीका गलत है। रात में रातों रात मंदिर बनवा दी जाए, बनवा दी जाए, पुलिस की निगरानी में चोरी हो जाए। यहाँ पर इन्होंने जो सड़क है वो यहाँ पर इन्होंने जाम कर दी है। हालांकि पुलिस के जो लोग हैं वो इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये जो है यहाँ पर आपको दिखाऊं, इसकी वजह से लंबा जो है वो ट्रैफिक जाम हो गया है। ये आपको बता दें कि बहराइच जिले का ये महसी तहसील है। गांव का नाम है पढ़ोइया और यहीं पर जब लोग सुबह सुबह पहुंचे चबूतरे में पूजा करने के लिए तो उन्होंने देखा कि चबूतरा का एक हिस्सा जो दोनों तरफ से दिख रहा है वो टूटा हुआ है। इसके बाद वो गुस्सा गए लोग भारी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो गए और वहां आपने देखा कि कैसे गांव के पास जो सड़क गुजरती है, मुख्य सड़क गांव की, उसको जाम कर दिया गया। वहां पर पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस वाले गांव वालों को समझा रहे हैं, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि आखिर जिसने भी ऐसा किया वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं। उनका यह कहना है कि पुलिस का रवैया इसमें ढीला ढाला है। दो तस्वीर अब देखिए। एक फतेहपुर में जो मकबरे को लेकर बवाल हुआ, हंगामा हुआ। हिंदू पक्ष का कहना था कि दरअसल में यहां पर ये हिंदुओं का ये धार्मिक स्थल था, यहां पर त्रिशूल के निशान है, पहले यहां पर मंदिर हुआ करता था, जबरन यहां पर मकबरा बना दिया गया। इसी को लेकर कल हिंदू संगठन के लोगों ने यहां पर हंगामा किया, तोड़फोड़ भी हुई। पुलिस ने कार्रवाई की, 10 लोगों के नामजद मुकदमा दर्ज हुआ और 150 लोगों के खिलाफ अज्ञात एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। और देखिए, चारों तरफ से फतेहपुर में इस पूरे बांस बल्ले के साथ इसे घेर दिया गया है। और अब दूसरा मामला उठा है बहराइच से। यहां पर भी बताया जा रहा है कि देर रात कुछ अराजक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो फतेहपुर अब्दुल समद मकबरे में तोड़फोड़ मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ यहां पर केस दर्ज किया गया है।
वीडियो के आधार पर चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। सदर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज किया गया है, यानी कि जो भी लोग यहां पर तोड़फोड़ में और हंगामे में शामिल थे उन सब के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। 150 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। जो वीडियो फुटेज है उसके आधार पर आगे एक्शन होगा। 5 दिनों से सोशल मीडिया पर इसको लेकर चल रहा था, फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ बैरिकेटिंग पुलिस ने लगा दिया और उसके बाद पुलिस चली गई। और देखिए उसके बाद जो था वो बवाल बढ़ गया। आज अगर देखा जाए तो आज यहाँ पर सुरक्षा इन्होंने तंत्र को मजबूत किया है, बैरिकेटिंग पूरी तरह से लगाया है और आज यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की संख्या जो है वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर की। आप तस्वीरों में देखिए तो यही जो सामने मकबरा है, इसी मकबरे को लेकर विवाद पूरा है। यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि ये मंदिर है और इसमें अगर ये मंदिर नहीं है तो फिर इसमें त्रिशूल के निशान कैसे लगे, इसी को लेकर पूरा विवाद है। मंदिर मठ कमेटी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने इसमें तोड़फोड़ शुरू की थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अब उस जहाँ पे तोड़फोड़ हुई है उसको पूरी तरह से बना दिया है, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। अब किसी को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन जिस तरह से कल ये घटना हुई उसके बाद से साफ है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें फेल्योर दिखा है। पुलिस ने वो एक्शन नहीं लिया जो उसे पहले लेना चाहिए था, उतने सजगता से काम नहीं किया जो पहले करना चाहिए था, क्योंकि जब इसकी नींव रखी जा रही थी 5 दिनों से तभी उस पर एक्शन लेना चाहिए था, तभी लोगों को डिटेन करना चाहिए था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने नहीं किया और भीड़ आई और यहाँ पर उत्पात मचाई, बवाल किया गया। दोनों तरफ से पथराव भी दोनों पक्ष की तरफ से हुआ है। लेकिन आज के हालात अब यहाँ पे धीरे धीरे सामान्य हो चुके हैं। यूपी के दोनों जगह पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ बहराइच से प्रीति श्रीवास्तव आपको नजर आ रही हैं और फतेहपुर से तुषार श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। प्रीति, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या इस वक्त स्थिति है? पुलिस के समझाने के बाद लोग हटे या अभी भी जाम लगा रखा है? प्रीति, क्या अभी भी वहां पर हंगामा हो रहा है या फिर लोगों ने जाम हटा दिया? लगता है प्रीति तक आवाज नहीं जा रही है। मैं तुषार का रुख करूंगा। तुषार, फतेहपुर में जो कुछ भी हुआ हंगामे के बाद पुलिस ने वहां पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी है, बांस बल्ली लगा दिया है। अभी क्या किसी के बारे में जानकारी मिली है? किसी की गिरफ्तारी हुई है वहां? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस के समझाने के बाद जो ट्रैफिक की जो समस्या थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आवाज नहीं जा रही है ऊपर। प्रीति, आपकी आवाज आ रही है? आप बोलें, कंटिन्यू। पीसीआर में आवाज करो ना कि आवाज नहीं आ रही है। प्रीति, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हम आपको सुन पा रहे हैं। आप बताइए वहां पर क्या स्थिति है? तुषार, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही हो तो बताइए इस वक्त फतेहपुर की स्थिति। बिल्कुल, देखिए फतेहपुर में हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो मैं उस मकबरे के बाहर हूं जहां पे कल हंगामा हुआ था। यहां पे भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हालांकि ये तैनाती पहले होनी चाहिए थी लेकिन वो तैनाती नहीं की गई, ना ही किसी तरह की यहां पे व्यवस्थाएं पहले की गई, क्योंकि जब ये इस पे हंगामे की नींव रखी जा रही थी, 5 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा था, 5 दिन से ऐलान हो रहा था यहाँ पे कि इस तरह का यहाँ पे पूजा पाठ करना है, तो उस समय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही रोकने की कोशिश की। जब हंगामा हो गया यहाँ पर तब पुलिस पहुंची है और अब देखिए यहाँ पे पूरी तरह से इस मकबरे को जो है वो बैरिकेटिंग करके यहाँ पे रखा गया है। पुलिस को यहाँ पे तैनात किया गया, पीएसी के जवानों को यहाँ पे लगाया गया और आपको बताऊं तो किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं। ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, रूफ टॉप सिक्योरिटी भी यहाँ पर लगाई गई है। मैं आपको पहले चारों तरफ दिखाऊं तो ये जो सामने का इलाका है ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इसके ठीक दूसरे दिशा में अगर देखा जाए तो हिंदू बाहुल्य इलाका है। तो जब यहाँ पर हिंदू लोग पहुंचे, यहाँ पे हंगामा हुआ तो अभी बताया ये जा रहा है कि यहाँ से जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी हिंदुओं के ऊपर और उसी के बाद हंगामा जो है वो काफी बढ़ गया था। पुलिस पहुंची और पुलिस ने लाठी भांज कर लोगों को हटाया, उनको घरों के अंदर उनको। प्रीति और तुषार दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं प्रीति आपके पास आ रहा हूं, अगर आप तक आवाज जा पा रही हो तो बताएं वहां पर कि क्या स्थिति है।
देखिए, मैं बहराइच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है और आप यहाँ पे आवागमन देख पा रहे होंगे, पूरी तरीके से स्थिति सामान्य है। हालांकि पुलिस के समझाने बुझाने के बाद कुछ ही देर बाद जो स्थानीय जो लोग थे जिन्होंने सड़क जाम किया था, उन्होंने पूरी जो सड़क है उसको खोल दिया है और वहाँ पर लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से समझाया। और उसके बाद पुलिस ने FIR भी की थी, जिसमें 14 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और 151 ऐसे लोग हैं जो अज्ञात हैं और जो 14 लोग हैं उनको जेल भेज दिया गया है। तो पुलिस कह रही है कि हमने अपनी जो पूरी जो कार्रवाई है वो कर ली है और जिन लोगों के ऊपर इस तरीके से आरोप था कि उन्होंने मंदिर का वो जो गांव में जो उनकी देवी माँ है उनका चबूतरा तोड़ा था, उसको लेकर जो विवाद था, जो गाँव वाले जो गुस्से में थे, लोग नाराज थे, उन 14 के 14 लोगों को जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो गुस्से में थे और उन्होंने जो सड़क थी वो कुछ ही देर के लिए वहाँ पे ट्रैफिक जाम किया था। हालांकि पुलिस वहाँ पे पहुंची और पुलिस के बाद उन्होंने उनको समझाया बुझाया। उसके बाद लोग शांतिपूर्वक उन्होंने वो सड़क खोल दी और उसके बाद वो शांतिपूर्वक, यानी कि पुलिस ने फिलहाल लोगों को समझा बुझा करके वहां पर मामले को शांत कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार अफरीदी आपका। Zee News।